को हम लोग खत्म कर लेते हैं। अब एक पार्ट केवल बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं आइजीन वैल्यू। ठीक है, हम लोग नील पोटेंट फिर से पढ़ा दीजिएगा ना। नील पोटेंट बता देंगे, ये जल्दी खत्म हो जाएगा आज। जो टाइम बचेगा आप जो बोलेंगे, पूरे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में काफी बड़ा चैप्टर था, समझा देंगे। ठीक है, देखिए आइजीन वैल्यू। सर आई वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए ना, बोलिए। सर आई जस्ट वांट टू आस्क अबाउट द नेगेटिव साइन दैट यू हैव टेकन, सो कैन यू रिपीट इट वंस? देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि अपने पास जब कभी भी लाइन मिरर दिया हुआ रहेगा तो लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन आप पढ़े होंगे, और स्ट्रेट लाइन में आपको पता है कि स्लोप जो है वो कभी है ना नेगेटिव लिया जाता है और स्लोप कभी कभार पॉजिटिव लिया जाता है। हम यहाँ पे ले नहीं रहे हैं, ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो आपके पास ये लाइन मिरर क्या होगा, गिवन रहेगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तो बाय द वे अगर कभी नेगेटिव में प्रोवाइडेड है तो उस समय जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऐसा कंसीडर करेंगे, और बाय द वे अगर आपका स्लोप पॉजिटिव में गिवन है तो उस समय जो रिफ्लेक्शन लेके चलेंगे वो ऐसा रहेगा। समझे क्या रूही? यस सर, टोटली क्लियर, थैंक यू सो मच। ठीक, देखिए आइजीन वैल्यू या फिर इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या आइजीन वैल्यू किसका होता है? ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का होता है हमेशा। आइजीन वैल्यू बोलिए या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलिए, ये किसका एग्जिस्ट करता है? किसी एक मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। और मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। केवल इसी के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, कारण है कि इसमें डिटरमिनेंट भी यूज होता है। अब किसको बोलते हैं आइजीन वैल्यू और किसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? क्योंकि एक वैल्यू है और एक इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन है और एक टर्म है। तो जब कभी भी आपके पास इफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स, whenever matrix A multiplied by matrix X, which is variable matrix, get equals to the product of constant with the variable matrix X. जब AX लैम्डा X के इक्वल होगा, यहां पे कौन क्या है? A है स्क्वायर मैट्रिक्स, लैम्डा है एक रियल नंबर मींस कांस्टेंट, और X जो है ये एक वेरिएबल मैट्रिक्स है। वेरिएबल मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स कंटेन करेगा सर, वैल्यू चेंज हो सकते हैं सर। विल चेंज सर सब वैल्यू चेंज होगा। अरे नहीं वैल्यू चेंज हो सकता सर दो तरह का वेरिएबल कंटेन करेगा सर अननोन नंबर्स। ठीक, सब सही बोला। ठीक है, कांस्टेंट कंटेन करेगा। दैट मैट्रिक्स व्हिच कंटेन वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जेड इज कॉल्ड वेरिएबल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के पास वेरिएबल एक्स वाई जेड होता है उसको कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। समझे? वेरिएबल का हिंदी नहीं चाहिए था, वेरिएबल का हिंदी नहीं चाहिए था कि सर जो बदल जाता है। ठीक है, वैसा नहीं चाहिए था, चाहिए था कि मैट्रिक्स के सेंस में वेरिएबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो एक मैट्रिक्स जो कि वेरिएबल एक्स वाई जेड कंटेन करता है उसको हम वेरिएबल मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल सा लाइन। ठीक है, आगे। वैसे आप लोग सबका आंसर एकदम जबरदस्त था। ठीक है, देखिए अगर ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स होगा तो थोड़ा सा अरेंज करके एक तरफ अगर शिफ्ट कर दे तो ax माइनस लैम्डा एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। जीरो की नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अगर बाय द वे आप x कॉमन लेते हैं तो क्या हम यहाँ पे a माइनस लैम्डा इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं? यस सर। नहीं, एक चीज का कमी, लैम्डा एक कांस्टेंट नंबर है ना, मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट नंबर कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो क्या आपको पता चल रहा है कि कांस्टेंट जब भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है तो आई आता है? सर आई लगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक चीज जानते हैं, आदमी का चाल चलन भी है ना, इतना दिन में पता चल जाना चाहिए। यहाँ जगह छोड़े थे तो कुछ लिखना था ना हमको। वो तो पता वो समझ आ रहा था। ठीक है, तो a माइनस दैट इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब क्योंकि x जो है वो वेरिएबल कंटेन करेगा
तो x कोई नहीं है, जब कभी भी x वेरिएबल कंटेन करेगा तो वो हमेशा जीरो नहीं होता है, वो हमेशा जीरो नहीं होता है, क्योंकि आप x का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो आप यहाँ मेंशन करेंगे कि x नेवर बी इक्वल्स टू द नल मैट्रिक्स। तो वैसे केस में आप क्या बोलेंगे कि a माइनस लैम्डा आई जो है वो नल मैट्रिक्स होगा, वो जीरो मैट्रिक्स होगा। और जब आप इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग डिटर्मिनेंट, तो जब आप डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई किसके इक्वल होगा, सॉरी यहाँ डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ नल नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा, जीरो, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने वाले हैं। चलिए, जब इतना पार्ट हो ही गया है तो आपको पता चल रहा होगा, अब देख के ऐसा महसूस होना चाहिए आपको जरूर, ठीक है, कि ये एक इक्वेशन है। कौन इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है जिसमें सोच के बोलिए मेरे पास अननोन कौन है, ठीक है, लैम्डा। इट इज द इक्वेशन कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स का, नल मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ना सर, ए के लिए ना कैलकुलेट कर रहे हैं, यस सर, ए, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक ना। इंग्लिश इज नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो अपना है ना लिख लीजिएगा, अब हम उसको मिटा के लिखने नहीं जाएंगे। हाँ, तो क्या आया कि ये इक्वेशन जो है वो क्या कहलाया, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दूसरा, इस जगह पे जब आप लैम्डा को देख रहे हैं, वो लैम्डा कहलाएगा आइजीन वैल्यू। लैम्डा क्या कहलाएगा, आइजीन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, आइजीन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या आपको समझ में आया किसको बोलते हैं आइजीन वैल्यू और किसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? यस सर, ठीक है। अब इसके बेसिस पे थोड़ा एक दो प्रॉपर्टी वाला बात है, प्रॉपर्टी वाला थोड़ा सा बात है, फिर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग कि बाय द वे मान लीजिए जैसे लैम्डा है, तो जो सम ऑफ आइजीन वैल्यू होता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मे बी मल्टीपल आइजीन वैल्यूज हो सकता है, ठीक है। देखेंगे जो सम ऑफ आइजीन वैल्यूज है ये हमेशा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है। क्या समझते हैं ट्रेस किसको कहते हैं? एकदम से, यानी कि किसी भी एक मैट्रिक्स में अगर आइजीन वैल्यूज 2 या 3 या 4 जितना ऑब्टेन हो जाए, अगर उसका सम किया जाएगा तो वो मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा बात, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइजीन वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि लैम्डा 1 मेरा एक आइजीन वैल्यू मिला, लैम्डा 2 दूसरा मिला, लैम्डा 3 तीसरा मिला। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा के बराबर होगा। डेल्टा का मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट पार्ट अपने पास, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी का है, तो ये है आइजीन से रिलेटेड कि आइजीन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आइजीन ऑफ इट्स ट्रांसपोज, आइजीन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का आइजीन वैल्यू हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। वो दोनों कैसा होता है, इक्वल होता है, ठीक है, ये दोनों हमेशा इक्वल। नेक्स्ट पार्ट, अगर आप कभी a का पावर n करते हैं, एक मिनट थोड़ा हम लिख लें इसको, इफ आइजीन वैल्यू ऑफ a दैट विल बी इक्वल्स टू समथिंग लैम्डा, तो जो a टू द पावर n का आइजीन होगा वो लैम्डा n होगा, ठीक है। दूसरा, अगर k इंटू a का, k कोई कांस्टेंट है, जैसे लिखते हैं 2 टाइम द मैट्रिक्स 3 टाइम द मैट्रिक्स, वो चीज, तो इसका आइजीन भी k इंटू लैम्डा होगा। नेक्स्ट, अगर बाय द वे आप आइजीन कैलकुलेट करते हैं a इनवर्स का, तो a इनवर्स का जो आइजीन होगा वो 1/लैम्डा होगा। क्या आपको ये 3 बात समझ में आया? यस। क्या बोला गया? मैट्रिक्स जिधर से वैरी करेगा वैसे ही मतलब आइजीन वैल्यू भी अप्लाई होगा और वैसे ही काम करेगा। समय आ गया क्वेश्चन का, ठीक है। देख लिया हम लोग प्रॉपर्टी। अब थोड़ा एक क्वेश्चन बना ले ताकि समझ में आ जाए कि आइजीन है क्या। अभी तक तो दिमाग में आइजीन का मतलब लैम्डा लैम्डा लैम्डा। एक मैट्रिक्स दिया है,
मैट्रिक्स प्रोवाइडेड है 466 132, 466 132, इसके साथ में -1 -4 और -3 ये प्रोवाइडेड, ठीक है। ये दिया गया है फाइंड द नॉन जीरो कॉलम वेक्टर x, बोला गया फाइंड, वर्ड सुनिएगा, नॉन जीरो कॉलम सब अपना अपना मीनिंग रखता है, वेक्टर, नॉन जीरो कॉलम वेक्टर x such that ax is equals to lambda x, ax is equals to lambda x for some scalar x। अब यहाँ पे पहले हम वर्ड्स का मीनिंग जानना चाहेंगे। कारण क्या है ना कि वर्ड्स क्वेश्चन आपको बनवाता है या फिर आपको क्वेश्चन में फंसा के रखता है। ये नॉन जीरो का मतलब सर एक भी जीरो कंटिन्यू, एक भी जीरो नहीं सर, एक भी जीरो मतलब जीरो मतलब नॉन जीरो मतलब एक एटलीस्ट एक कांस्टेंट हो, एटलीस्ट। यस सर, एटलीस्ट एक नॉन रहना जीरो चाहिए का सर। मतलब हो गया कि कम से कम एक नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, सब का सब जीरो नहीं होना चाहिए, समझे। देखिए यहाँ पे अभी हम क्या लिखे थे इस जगह पे कि x नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स लिखे थे ना, x नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यही बात वो बोलना चाहता है कि नॉन जीरो, अब x जो होगा उसका ऑर्डर कोई बताएगा, x जो होगा उसका ऑर्डर सर हमेशा सर 3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के जैसा होगा, 3 to 3 सर, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। So 1 into 3 हो गया सर, 3 by 1 होगा। कॉलम मैट्रिक्स होगा ना सर, कॉलम मैट्रिक्स n क्रॉस 1 होता है ना। हाँ सर, यस सर, कॉलम मतलब कॉलम और एक कॉलम, ठीक है, कॉलम। तो ये कैसा होगा, कॉलम मैट्रिक्स जो होगा वो n क्रॉस 1 के ऑर्डर में होगा। अब वेक्टर क्या कर रहा है यहाँ सर, डायरेक्शन मैट्रिक्स है वेक्टर इज सब्स्टिट्यूटेड नेम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब कभी भी नॉन जीरो कॉलम वेक्टर बोला, इट इज नॉट वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर कैलकुलेशन नहीं करना है हमको, उस समय हमको क्या करना है, एक मैट्रिक्स लेना है। तो कॉलम वेक्टर मतलब कॉलम मैट्रिक्स, नॉन जीरो कॉलम वेक्टर मतलब कि नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है और उस मैट्रिक्स का नाम क्या है, x। तो ऑब्वियस सी बात है x मेरा वेरिएबल मैट्रिक्स होगा जो कंटेन करेगा x y z। सर आप कैसे श्योर है कि 3 ही होगा, एक बार a का ऑर्डर देखिए, a का ऑर्डर देखिए 3 क्रॉस 3, तो 3 से ज्यादा अननोन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कितने ऑर्डर का आया, 3 क्रॉस 1। यही हमको कैलकुलेट करना है कि क्या होगा, क्वेश्चन हमसे x मांगा है, जबकि मेरे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ax इज इक्वल टू लैम्डा x। आपको यूज पता चलेगा आइजीन का, क्योंकि हम लोग ये जान रहे हैं कि a माइनस लैम्डा आई किसके बराबर होगा, 0 होगा, जानते हैं ना। अब इसको चुपचाप सजा हो जाके उतना लिखने का जरूरत नहीं है कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो देयरफॉर क्या होगा कि a माइनस लैम्डा आई जो है उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। ऐसे आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बोल दिए, अगर किसी के दिमाग में कोई अटक गया होगा तो, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ आइए, a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करें सर, करें क्या ना कि सबसे पहले तो a मतलब 466 और 132 और -1 -4 और -3 में से माइनस के लिए लैम्डा आई को, तो क्या ये लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 और 0 0 लैम्डा होगा और ये 0 होगा, ठीक है। जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तब। कुछ बोल रहे थे अंजलि? सर बोल रहे थे यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू 3 माइनस लैम्डा और यहाँ पे कितना 2 आ जाएगा, फिर -1 -4 -3 माइनस लैम्डा और इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। बोलिए तो इसमें लैम्डा का कितना पावर आएगा, 1 आएगा, देखिए 2 आएगा सर। ये हमेशा कमाल करता है, मिनाल जो है ना एकदम हमेशा 3 आएगा, 3 मैक्सिमम और 3। देखिए 1 2 3 मिनाल पावर 3 आएगा, समझे? समझिए 4 माइनस लैम्डा टाइम ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों फिर से सुनिएगा मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा -9 और उसके साथ प्लस लैम्डा स्क्वायर, सही बोले?
देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, और इधर से आएगा +8, खत्म। फिर -6 टाइम ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -3 माइनस लैम्डा, और 2 चला गया इसके पास, +2, फिर +6 टाइम 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, -4, और इधर +1 से मल्टीप्लाई तो +3 और माइनस लैम्डा, ऐसा होगा। एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 0। तो अब एक मल्टीप्लीकेशन देखिए, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मेरा डॉगी है ना मेरा बगल में बैठा हुआ है, ठीक है, -4 प्लस लैम्डा ये हो जाएगा, और लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना देगा, वो देगा हम लोग को 4 लैम्डा स्क्वायर और उसके साथ माइनस लैम्डा क्यूब, ये आ गया। यहाँ पे देखिए -1 आएगा तो +6 हो गया, यहाँ देखिए माइनस लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 लैम्डा होगा। अब यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई तो -6, और फिर उसके बाद माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई -6 लैम्डा होगा, एंड इट विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ कैंसिलेशन किसका हो रहा है, प्लस और माइनस, ठीक है। उसके साथ एक मिनट थोड़ा हमको इसको हटा दे दीजिए, हाँ देखिए ये आ गया, तो अपने पास बचा क्या, माइनस लैम्डा क्यूब, उसके साथ 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, और कुछ बच रहा है क्या सर? -6 माइनस +6 कटेगा ना, कट जाएगा ना, ये कट गया ना, प्लस लैम्डा प्लस -4 -4 बचा ना, इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा आपका काम है कि इस वाले क्यूबिक को सॉल्व करें, -4 लैम्डा स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस लैम्डा और +4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इस वाले क्वेश्चन हटो, इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है, 1 और 4 किसी का डिफर किया क्या? नो सर। 1 -1 और 4। अब का ये हो गया आइजीन वैल्यू, समझ गए आइजीन कैसे निकालते हैं? हाँ सर, ठीक है, मगर मेरे क्वेश्चन में आइजीन नहीं बोला था, अभी क्वेश्चन बाकी है, मगर बीच में एक ऐसा स्टॉप आया जहां पे हम आपको है ना थोड़ा समझा सकें कि ये है क्या, ठीक है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो लैम्डा का वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड द आइजीन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड आइजीन वैल्यू, इसको कहते हैं आइजीन वैल्यू। Sir, I have to ask a question, sir. क्या? I have to ask a question. हाँ बोलिए ना, बोलिए। Sir, when we multiply 3 minus lambda with 3 minus lambda, so are you sure that we are going to get the same result? Like you have written -9 plus lambda square plus 8. I'm चेक just किए getting थे आप? confused on it. रूही, क्या आप इसको कभी ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक किए थे? I couldn't get you, sir. Have you checked your answer by multiplying 3 minus lambda with the 3 plus lambda by taking minus sign common? Let me check, sir. तो कर लेना चाहिए ना, उसके बाद बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइजीन वैल्यू 3 आया, अभी ये λ1 λ2 और λ3 हो गया। तो देखिए अभी ऊपर में किस चीज को लेके बात कर रहे थे, आप चेक कीजिए, आप चेक करके बताइएगा, ठीक है। सम ऑफ आइजीन वैल्यू किसके इक्वल होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो अपने पास जो 3 आया, एक बार चेक करें, ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है? फोर। एक बार इसका ट्रेस चेक कीजिए, ट्रेस 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 सर 4 आएगा। 4 सेटिस्फाइड, ठीक है। चलिए उसके बाद तीनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या आएगा? -4। आप एक बार ए का डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है, वो एडिशनल पार्ट है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि प्रॉपर्टी है ना सुटेबल है कि नहीं, सूट कर रहा है कि नहीं। आइजीन वैल्यू मिल गया। Sir, I've checked my value. Sir, I think I forgot to take the minus sign common, so that's why my answer was quite different. ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा उतना ही, ठीक है। मेन होता है कि हाँ यहाँ पे है ना सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, सही है। देखिए आइजीन वैल्यू अपने पास 1 -1 और 4 आ गया, 1 -1 4 3 वैल्यू आया। तो इसके बाद अब क्या करना है कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा था ना कि आप वेरिएबल x फाइंड कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा था कि आप वेरिएबल x फाइंड कीजिए, इट मींस हमको xyz का वैल्यू निकालना है। xyz क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पार्ट बाय पार्ट कैलकुलेशन, ये सेकंड स्टेज में पहुंच रहा है। लैम्डा का वैल्यू जब आप -1 लेंगे तो देखिए कैसे लिखना है,
लैम्डा का वैल्यू जब आप -1 लेंगे तो कैसे लिखना है, इसके साथ x दिख रहा है, किसके साथ x प्लस y प्लस z, तो क्या लिखा जाएगा, लैम्डा के प्लेस पे -1 पुट करके अगर फर्स्ट रो को लेके एक इक्वेशन बनाए तो इट इज 5x प्लस 6y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 0। सही है? यस सर। सेकंड इक्वेशन, सेकंड रो के बेसिस पे इक्वेशन बोलिए सर x प्लस 4y प्लस 4y 2z थर्ड इक्वेशन बोलिए, थर्ड इक्वेशन the -x minus 4y minus 2z सर 2z। अच्छा 2z माइनस 2z इज इक्वल्स टू, लैम्डा के प्लेस पे हम लोग है ना -1 पुट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लैम्डा के प्लेस पे -1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तब -2z। 3 इक्वेशन आया, अब यहां से x y z निकालना है। सुन के बहुत लंबा लग रहा है ना, बहुत बड़ा होगा, नहीं लग रहा है? तो सॉल्व कैसे करें सर, x डिवाइडेड बाय फर्स्ट 2 इक्वेशंस को लीजिएगा, फर्स्ट 2 इक्वेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मतलब क्रैमर्स रूल। तो 6 इंटू 2 y को z से मल्टीप्लाई किए 12 माइनस y को z से मल्टीप्लाई किए 24 इज इक्वल्स टू माइनस y बाई किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 5 को -2 से और 6 को -1 z से, बस इन दोनों इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 को 2 से करेंगे और 6 को 1 के साथ में 6 और 1 के साथ। जेड बाई बोलिए जेड बाई बोलिए सर 20 माइनस 6 यस सर 20 -6 ठीक है, यस सर इसको यही रहने दीजिए, बस यही रहने दीजिए, ठीक है। इसके साथ में आपको अब क्या दिख रहा होगा, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x बाई -12 ना, x बाय -12 होगा। नहीं मिट रहा है तो आप बोल लीजिए। और y बाई कितना मिल रहा है मिनाल? 4 सर x बाई -12 z बाई 14 y बाई -4 और z बाई 14 सर। सब में से कॉमन ले लीजिए आप, -2 और कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। यस तो x बाई 6 y बाई 2 z y बाई 2 और z बाई -7। तो यहाँ से आप डिक्लेयर किए कि x का वैल्यू -2 ना, y का वैल्यू 2 होगा, -2 कैंसिल किए -2, यस, और z इज इक्वल्स टू -7 होगा। मिल गया एक सॉल्यूशन, ठीक है। तो -2 कॉमन लिए है, हाँ, तब तो ये माइनस से प्लस हुआ और ये माइनस से प्लस हुआ और लास्ट वाला माइनस, तो अच्छा ट्रिक बताया सर। तो ये हम लोग को मिल गया x, जब लेंदी में फंसते हैं ना तब जाके ये सब चीज सामने आता है। और x क्या होगा, 6 होगा, 2 होगा, -7 होगा। पहला वेरिएबल मैट्रिक्स कैलकुलेट हो गया। अब दूसरा वेरिएबल मैट्रिक्स आपको निकालना है व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। चलिए खुद का बात है, कैलकुलेट कीजिए, कोई बड़ा चीज नहीं है, खुद से कैलकुलेट कीजिए। सब लोग कैलकुलेट कीजिए, लैम्डा 1 पुट करके, थोड़ा छोटा कर देते हैं दिखेगा। लैम्डा 1 पुट करके फिर से इक्वेशन बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए, एक्स वाई जेड निकालिए, एक्स वाई जेड y1 z1। तो आप ये बोल सकते हैं कि आपका जो एक्स वाई जेड वाला पार्ट आ रहा है उसमें x 0 है, y कितना -1 और जेड -1। अब तीसरा आपके लिए वर्क रह गया कि लैम्डा के प्लेस पे आप है ना, क्या आया हुआ था आपका 4 पुट करके आप इसी तरीके से एक्स वाई जेड फाइंड कर लीजिएगा कि हमको करके देना पड़ेगा। बोलिए। कर लेंगे, ये बढ़िया था, ठीक है कि कर लेंगे सर। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर निकाल लीजिएगा। और ये जो आपका फाइनल पार्ट आया ना, जो x मैट्रिक्स x, यही आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर देना था। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है। या तो ऑब्जेक्टिव में आपको ये तीनों का तीनों प्रेजेंट रहेगा ऑप्शन में,
अदरवाइज कोई एक प्रेजेंट रहेगा। तो जहां पे आपका आंसर मैच कर गया सिंगल करेक्ट में, आप उसके बाद कैलकुलेशन ना करें। अगर -1 लेके आप x कैलकुलेट किए और आपके ऑप्शन से मैच कर गया तो लैम्डा का वैल्यू 1 और 4 लेने का कोई जरूरत नहीं है। अगर बाय द वे लैम्डा -1 पे रखने पे x का वैल्यू नहीं मैच किया तो प्रोसीड करेंगे 1 पे, नहीं मैच किया तब प्रोसीड कीजिएगा 4 पे। यानी कि जब तीनों आंसर दिया रहेगा तब तीनों कैलकुलेट करना है, अदरवाइज जो एक मिल गया वहीं स्टॉप कर जाना है, आगे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, ये था। चलिए, ये था अपने पास वेरिएबल वाला पार्ट। एक और क्वेश्चन अभी आ रहा है। देखिए क्वेश्चन ये अब थोड़ा सा सोचने वाला चीज है। इफ A एंड P आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, क्या बोला गया? A एंड P आर ऑफ सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिसेस, ये बोला गया। और इसके साथ में ये भी बोला गया P इज इन्वर्टिबल, तो सो दैट मैट्रिक्स A एंड P इनवर्स। सो क्या करना है हमको? मैट्रिक्स A एंड P इनवर्स AP have the same characteristic roots, have the same characteristic root। बताइए तो किसके बारे में बात कर रहा है? सर आइजेन वैल्यू। ठीक है, आइजेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आइजेन वैल्यू। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, समझे? ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स है, और इसमें जो लैम्डा का वैल्यू आया उसको आइजेन वैल्यू कह रहे हैं। और इक्वेशन का जो भी अननोन का वैल्यू आता है, इक्वेशन में सॉल्व करके जो अननोन का वैल्यू आता है उसी को तो रूट्स कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही पार्ट अपने पास दिया है, हमको शो करके दिखाना है कि दोनों बराबर है। स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं? सबसे पहले तो इक्वेशन देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है a माइनस लैम्डा आई, ऐसा होता है। ठीक है, a माइनस लैम्डा आई रहने दीजिए इज इक्वल्स टू 0। अब दूसरा हम लोग ये लेके चलेंगे कि P इनवर्स AP, इसके लिए इसको यही रहने दिए। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं P इनवर्स AP माइनस लैम्डा आई, दैट विल बी 0, ऐसा हम कर रहे हैं। तो इसमें से अब कैलकुलेशन करने पे हमको क्या करना है कि इसको हटाना है, समझे? इसको हटाना है और इसके प्लेस पे हमको चाहिए केवल और केवल A। तो सोचना है थोड़ा, कभी पढ़े हैं क्या कि P इनवर्स इंटू P किसके बराबर होता है? सर आई मैट। तो क्या आपको I दिख रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आपको I दिख रहा है? तो वहां पे लिख देंगे। सर तो यहाँ पे हम लिख देंगे लैम्डा P इनवर्स इंटू P इज इक्वल्स टू 0। अब अगला प्रॉपर्टी का बात हम ये कह रहे हैं कि अगर कांस्टेंट टाइम दो मैट्रिक्स ए बी है तो क्या हम लोग इसको A इंटू कॉन्स्टेंट दूसरा मैट्रिक्स लिख सकते हैं? कोई दिक्कत होगा क्या? नो सर। नो सर। कांस्टेंट है तो उसको कहीं भी पुट कर सकते हैं मैट्रिक्स में, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मेरा पास ये जो लैम्डा हमको दिख रहा है ना, हम इसको अंदर डालना चाहते हैं, तो लिख दिए क्या? P इनवर्स AP माइनस P इनवर्स और लैम्डा P, दैट विल बी इक्वल्स टू यहाँ से 0। ठीक है, अब डिटरमिनेंट थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि P इनवर्स और P हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे? क्या बोल सकते हैं? P इनवर्स का डिटरमिनेंट। यस सर। अब अंदर में क्या बचा? A माइनस लैम्डा आई, और फिर उसके बाद P का डिटरमिनेंट। बोलिए, इस लाइन से इस लाइन में जिसको दिक्कत है बात करें। थोड़ा गेज करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बोल सकते। सर फिर से एक बार बताइए ना। हाँ। देखिए आशुतोष, अगर लिखा हुआ है A B और C और माइनस A P और C, तो क्या हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में सबका डिटरमिनेंट अलग अलग करके डिटरमिनेंट A और डिटरमिनेंट B माइनस P और डिटरमिनेंट C लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अरे यस सर। यस एक मिनट, इन दोनों को मिला के क्या हम लोग
AB माइनस AP लिख पाएंगे इन दोनों को मिला के? यस सर, यस सर। ठीक है, अब इसको और इसको मिला के क्या हम लोग ABC माइनस APBC लिख पाएंगे? हाँ सर। यस सर, बराबर हुआ? यस सर, यस। चलिए ठीक है, तो अब क्या है ना कि P इनवर्स का डिटर्मिनेंट और P का डिटर्मिनेंट वैसे भी रेसिप्रोकल होके 1 हो जाएगा, हम लोग को पता है ना? नहीं पता? और नहीं? यस सर, 1/1 अरे किसी किसी को नहीं पता है यार, ठीक है। यस P इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ P। अब पता लगा क्या? यस सर। ठीक है, यस तो ये दोनों खत्म। यस सर। हाँ ठीक ठीक, हाथ में क्या रह गया? ये रह गया हाथ में, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस लैम्डा। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, अब आंसर देने का टाइम है। हम लोग लेके क्या चले थे? हम लोग लेके चले थे कि P इनवर्स AP का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेके चले थे, ठीक है। और देखिए Yes, sir. लास्ट में इसको सॉल्व करके हमको क्या मिला? A का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला। यस सर। यस सर। तो क्या ये दोनों का दोनों मैट्रिक्स सेम है, यानी दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है? तो डिक्लेयर कर सकते हैं यस सर। देयरफॉर A एंड P इनवर्स AP contain same characteristic equation। क्या आपको बात समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, यही शो करना था, ठीक है। देख लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा इस चीज को समझना है, क्योंकि आइजीन वैल्यू से क्या होता है ना कि कभी अगर क्वेश्चन दे दिया, पूरा मनाइए कि जेई मेन में और एडवांस में हार्ड क्वेश्चन आए तो आपका स्कोर काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हल्का क्वेश्चन आ गया तो दूसरा भी बाजी मार सकता है, मगर हार्ड आ गया तो दूसरा नहीं बाजी मार सकता, आप ही मार सकते हैं, क्योंकि आप उस लेवल तक पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए मनाते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए कि हार्ड क्वेश्चन दे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, सो दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सो दैट कैरेक्टरिस्टिक, रुकिए अभी पूरा लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ आइडेम्पोटेंट। क्या हम लोग जानते हैं आइडेम्पोटेंट किसको कहते हैं? सर A स्क्वायर इक्वल टू A। ठीक है, सो दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या वैल्यू, ठीक है, रूट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कंटेन रूट्स प्लस माइनस 1। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। आपके लिए है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जो आप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप जो लिख सकते हैं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बन रहा है तो फिर उसके बाद टाइम पास करके क्या फायदा? सर ऐसा ऑप्शन था पहले कर देते प्लस माइनस 1। ऐसा ऑप्शन सर, ऐसा ऑप्शन दे देते सर, पहले ही कर देते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, थोड़ा हिंट चाहिए था ना। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का बात कर रहा है, तो जब भी ये नाम मेंशन रहे ना किसी क्वेश्चन में, जरूरत हो या ना हो, इतना जरूर लिखे, ax इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। ये तो सीखे थे, लैम्डा एक्स, ये हम लोग स्टार्टिंग में सीखे थे ना, यहीं से तो स्टार्टिंग। यस सर। ठीक, रहने दीजिए। अब फिर उसके बाद दूसरा नाम कौन है जो कि हमको थोड़ा सा है ना अटेंशन खींच रहा है? कौन? आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, बात विचार हुआ था अभी। यस सर, A स्क्वायर आएगा नहीं तब तक आइडेम्पोटेंट का कोई कैरेक्टर तो लगेगा नहीं, ठीक है। नो सर। मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या फील हो रहा है, क्या करना चाहिए हमको? A से मल्टीप्लाई करना। ए से मल्टीप्लाई एकदम मल्टीप्लाई करना चाहिए सर, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया, और इट इज इक्वल्स टू, यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। अब सोचिए लैम्डा कौन है, मैट्रिक्स है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट सर। लैम्डा लेफ्ट साइड लेके आएंगे सर, क्या लैम्डा इनटू एक्स इसको, ठीक। और क्या हम ax के जगह पे लैम्डा एक्स लिख सकते हैं? यस सर। चलिए कहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा मार्क भी कर देते हैं ताकि बाद में आपको पता चले। हम ax के प्लेस पे लिख रहे हैं लैम्डा एक्स, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल है ना, लैम्डा को आगे किए, कुछ लिखे उखे नहीं है, बस अरेंजमेंट किए, ठीक है।
अब इस चीज को ध्यान में रख के लेफ्ट हैंड साइड में क्या हम लोग a टाइम लैम्डा x लिख सकते हैं? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना? ठीक, ऐसे लिख ली। अब उसके बाद क्या हम ax को लैम्डा x लिख सकते हैं? यस सर। देख लीजिए, तो Yes, लैम्डा sir. इंटू लैम्डा एक्स, ठीक है, अभी तक भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आगे इस लैम्डा को अगर हम छोड़ दें, मेरा थोड़ा मिस्टेक, क्योंकि हमको यहाँ पे एक काम करना चाहिए था, शायद वो आपके दिमाग में आया हो मगर आप नहीं A बोले। square into AX. ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं ना? Yes. Yes, sir. यस सर। बनाए तो उसी के लिए थे मगर गलत ट्रैक पे चले गए थे, ठीक है, बनाए उसी के लिए थे कि ए स्क्वायर को ए लिखेंगे मगर पता नहीं इधर उधर का एक्सटर्नल फैक्टर वो ड्रैग करके लेके चला गया था, ठीक है। अब ए एक्स जो है दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू लैम्डा, Yes sir, लिख सकते। ठीक है। Yes, sir. क्या फिर से हम इस ए एक्स को लैम्डा एक्स लिख सकते हैं? यस Yes, sir. Lambda X. Yes sir. तो लैम्डा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर एक्स, एक तरफ शिफ्ट कर लें तो लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर टेकिंग कॉमन एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा, Yes sir. ठीक है। तो x तो 0 हो नहीं सकता है, x 0 हो नहीं सकता है, तो कौन 0 होगा? लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ से लैम्डा का वैल्यू बता दीजिए तो क्या क्या होगा? Sir, 0 plus होगा minus. और 1 होगा, 0 और 1। 0 और 1। 0 1. क्या आपके पास एक रूट मिला? 0 और 1. ठीक है, Yes sir. तो मेरे पास एक रूट ये आया। अब प्लस माइनस 1 नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, 1 तो आ गया और 2 आ गया, 0 1। मेरे पास 2 आया मगर क्वेश्चन हमसे अडॉप्ट करने बोल रहा है 1, हम 1 लेके चलेंगे। ये मेरा करेक्ट समझ में आया कैसे बनाएंगे? यस ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब एक बात याद रखना है हम लोग को एक बात याद रखना है, फॉर्मूला की तरह याद रखना है, छोटा सा चीज। इन केस ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हम लोग एक बात ये कह सकते हैं कि जो लैम्डा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0 और 1। आइडेम्पोटेंट के केस में लैम्डा क्या होता है? 0 और 1। अब आपके ऑप्शन में 0 दिया वो भी करेक्ट, आपके ऑप्शन में 1 दिया वो भी करेक्ट, आपके ऑप्शन में केवल -1 दिया, क्या करेक्ट होगा? इनकरेक्ट। नो सर. नहीं, आइदर 0 या फिर 1। कोई दिक्कत किसी को समझने में? No sir. नहीं है, ठीक है। आपके लिए एकदम छोटा सा क्वेश्चन, आइजीन अब खत्म करेंगे, ठीक है, आइजीन अब खत्म करेंगे। क्वेश्चन ये है, इफ A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स A दिया 2 2 1, कहीं पे अगर किसी को भी डाउट होगा जरूर बात करेंगे, ठीक है। 2 2 1 1 3 1 और 1 2 2 ये दिया हुआ है। बोला गया इफ प्रोडक्ट ऑफ आइजीन वैल्यू इज इक्वल्स टू m and sum of आइजीन वैल्यू इज इक्वल्स टू n, सम ऑफ आइजीन वैल्यू इज इक्वल्स टू n, तो क्वेश्चन का डिमांड है फाइंड m प्लस n। चलिए एकदम हल्का क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए सब कोई कर ले हम लोग। 5 आया था m7। तो मेरा बोलना चाहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ आइजीन वैल्यू अगर निकालना है तो इट विल बी इक्वल्स टू द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, सही बोले? नहीं सर, आंसर 10 होगा सर, आंसर 10 होगा सर। तो 2 टाइम कितना आया? 6 - 2, 2 टाइम 6 - 2 तो 8 5 आ रहा सर. -2 टाइम 2 - 1 तो -2 और 1 टाइम 2 - 3 -1 -1 सर, तो 5 आएगा. मेरा ही 5 आया। ठीक और ठीक, इसका सर 7. और ये ट्रेस हो जाएगा। ट्रेस का मतलब हो गया कि डायगोनल मैट्रिक्स का सम वो कितना मिलेगा हम लोग को? 7 सर. तो हम लोग ने डिमांड किया था m प्लस n दैट इज इक्वल्स टू 5 + 7 का मतलब 12 इज द राइट आंसर। इसके अलावा जो आया गलत काट दीजिए, ठीक है। सही आएगा. ठीक,
चलिए देखिए, एक बस ये डाउट रह गया था कि सर नील पोटेंट किसको कहते हैं, वो बता रहे हैं। बाकी आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा खत्म। आपका स्कूल सिलेबस, जेईई मेन सिलेबस, आपका एडवांस सिलेबस, सबका सब खत्म हो चुका है। ठीक है, सबका सब खत्म हो चुका है। हाँ, तो नील पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो मान लीजिए जैसे ए का पावर, किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर n करते हैं, और अगर ये नल मैट्रिक्स आ जाता है, किसी एक मैट्रिक्स ए का पावर n करते हैं और ये नल मैट्रिक्स आ जाता है, तो वैसे केस में बोलेंगे कि ए इज नील पोटेंट। ए का नाम क्या है? नील पोटेंट मैट्रिक्स। और यहां पे n जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। इट इज कॉल्ड डिग्री, डिग्री ऑफ नील पोटेंट। समझ में आया? यस सर। जबकि सच दैट, जबकि कंडीशन ये है कि लोअर पावर में, n से कम वाले पावर में वो कभी भी नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लें। यहाँ पे मान लीजिए एक आध क्वेश्चन खींचना कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, 0 0 और 0 1। चलिए देखिए, बोलिए क्या ये नल मैट्रिक्स है? नो सर। नो सर। दो सर। अब क्या करेंगे कि a का पावर 2 करेंगे, a का पावर 2 करेंगे तो क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन में तो पारंगत हासिल है। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम 0 आएगा। यस सर। 0 सर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना? 0 सर। 0 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बोलिए। सर 0 सर। 0 और सेकंड रो सेकंड कॉलम बोलिए। सब 0 ही सर। आएगा। 0 0 आएगा। 1 आएगा ना? ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। हो गया? ठीक है, अच्छा अब आगे का बात चलिए देखते हैं। फिर ए क्यूब निकालेंगे तब वो भी नहीं आएगा। नहीं सर, उसमें नो सर, वो भी ए क्यूब भी नॉट इक्वल टू 0। तो क्या बोलेंगे? ए नील पोटेंट की नॉट नील पोटेंट? ए इज नॉट नील पोटेंट, क्योंकि ये कभी नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला सोचते हैं। मैट्रिक्स ए लिया गया, ठीक ना, मैट्रिक्स बी लिया गया। इस बार एक और ट्राई मारते हैं। मैट्रिक्स बी लिया गया और क्या लिया गया? 0 1 और 1 0 लिया गया। ठीक है, 0 1 और 1 0 लिया गया। क्या सोच रहे हैं हम? सर हो जाएगा 0 ये? नहीं होगा, नहीं होगा, एक बार में तो नहीं होगा। 0 कैसे? पहले एलिमेंट 1 होगा। चलिए बी स्क्वायर बोलते चलिए। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम। 1 0 सर। 0 सर। सर 1 होगा। हाँ सर 1 होगा। 0 नहीं। अरे नहीं, 0 0 फर्स्ट रो 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई का करेंगे तो विद द 0 फर्स्ट आएगा। कॉलम तो 0 ना आएगा। हाँ सर, अब 0 आएगा। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सर 0 सर 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 सर 0। 0 और सेकंड रो सेकंड कॉलम, सर 0 सर सब 0। 0 सब 0। आ गया यानी सर, इज इक्वल्स टू 0। अब बोलिए बी क्या नील पोटेंट है? यस सर। यस सर। बी इज नील पोटेंट कितने डिग्री का? 2 डिग्री सर। 2 डिग्री का सर। झूठ मूठ कर समझे राहुल? ऐसे कैलकुलेट करना है। जिस हायर पावर पे वो पूरा का पूरा 0 दे दे, नल मैट्रिक्स हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स को बोलते हैं नील पोटेंट। और जिस पावर पे वो 0 दे रहा है या नल मैट्रिक्स दे रहा है उसको कहते हैं डिग्री। हुआ क्लियर? यस सर। यस सर। आप एकदम क्वेश्चन कॉन्फिडेंस में बनाइए। हर चीज आपका कवर हो गया। कहीं फंसते हैं एक बार थ्योरी पलट के देख लीजिए, क्वेश्चन ट्राई करते रहिए जहां डाउट आता है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे आईटीएफ। जहां डाउट होगा, जब तक आईटीएफ चल रहा है पूछ के खत्म कर दीजिए। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और फंक्शन, तीनों में से कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो ठीक है। सर बोलिए। इसको डिग्री बोलते हैं या इंडेक्स?